हरे कृष्णा। हम लोग का स्वागत है आपके श्रीमद् भागवत क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत द्वितीय अध्याय से। प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् बुद्धिस्तु नित्यं भागवत सेवा भगवतीरुत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुभक्ते कृष्णरूपाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते भारत देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादिकाश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवात्मा देव हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी तक हमने देखा है 6 प्रश्न करते हैं नबी सारण श्री ऋषिगण और उनके उत्तर में शुद्ध गोस्वामी सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और फिर वह पहले 2 प्रश्नों को उत्तर देते हैं। कि पहले 2 प्रश्न थे कि जीवों का परम कल्याण क्या है, हम्म, और सारे शास्त्रों का सार क्या है। तो दोनों का उत्तर एक ही है कि वो भगवान की शक्ति है सभी काम पर उतरने को। और उसको करने के लिए अब वो कैसे भक्ति करनी है वो विधि अब समझा रहे हैं। तो कल के श्लोक में हमने देखा था कि परम सत्य के लिए हमें जिज्ञासा करनी कामस्तन इंद्रिय प्रीति लाभो देवी तयावता जीव से तत्व जिज्ञासा न यश्य कर्म और कोई कार्य के लिए हमें नहीं मोटिव उठाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए उस ट्रुथ को परम सत्य को जानने के लिए उसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो वो परम सत्य क्या है उसके विषय में आज चर्चा होगी। 11वें श्लोक में वो परम सत्य का परिभाषा देते हैं। 11वां श्लोक लेंगे। वदन्ति तत्तत्विदस्तत् वदन्ति तत्त्वतत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमन्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो यह अद्वैत तत्व परम तत्व अद्वैत मतलब नॉन डुअल, वह एक ही व्यक्ति है, एक ही चीज है जिसको कि लोग अलग अलग रूप में बुलाते हैं। तो क्या बुलाते हैं? जैसा साक्षात्कार होता है तो सर्वप्रथम साक्षात्कार जो लोएस्ट लेवल पर होता है वो आपका ब्रह्म ज्योति के रूप में वो ब्रह्म बुलाते हैं। तो जब आगे बढ़ता है व्यक्ति परमात्मा के रूप में साक्षात करता है और जब वो पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त करता है तो वो समझता है कि वो व्यक्ति है भगवान, जिसमें कि वह व्यक्तिगत संबंध है हर एक जीव के साथ और उनके साथ वो एक आत्मा है। तो इस तरह से एक ही तत्व जो है, परम तत्व परम सत्य, उनको जो जानने वाले हैं अपनी क्षमता के अनुसार जैसे रिकवर करते हैं उनकी रूप में जानते हैं। तात्पर्य परम सत्य ज्ञाता तथा ज्ञेय दोनों हैं और इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हिरण्य गर्भ या योगी जन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में तथा भक्तगण भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अथवा परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसा कि सूर्य की किरणें सूर्यदेव के लिए है। कभी कभी उपर्युक्त दोनों विचारधारा कल्पक जिज्ञासु अपनी अपनी अनुभूति के विपक्ष में तर्क कर रहे हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के वास्तविक दृष्टा हैं वे अच्छी प्रकार से जानते हैं कि एक ही परम सत्य के 3 लक्षण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। तो यह एक ही तत्व है उसके विषय में चर्चा हो रही है। तो एक भगवान को कैसे देखते हैं लोग? सबसे पहले वह ब्रह्म ज्योति के रूप में, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है ब्रह्म के रूप में ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो ये पहला है। दूसरा है आपका वो परमात्मा स्वरूप में, जो हर एक जीव के हृदय में और हर एक कण कण में व्याप्त है, उन परमात्मा के रूप में देखते हैं।
और जब पूर्ण रूपेण वह जान जाते हैं तब वो समझते हैं कि स्वयं भगवान है, व्यक्ति हैं, और अपने भक्तों के साथ जो उनके जीव, सारे जीव हैं, उनके साथ वो प्रेम प्रदान प्रदान कर रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप में नहीं कर रहे। उनका एक साक्षात रूप है, अपना लोक है, और एक संबंध है उनका हर एक जीव के साथ। हम्म। तो ये समझाने के लिए ऊपर जी एक उदाहरण यहाँ दे रहे हैं सूर्य का। हाँ, जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले वो सूर्य प्रकाश को देखता है। हाँ, कि रोशनी आ रही है, तो वह कैसे हो, ब्रह्म ज्योति के समान है। वो सबसे पहले सूर्य को, हाँ, जो सूर्य का प्रकाश है, हाँ, उस रूप में रियलाइज करता है, हाँ, उस रूप में जानता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है तब उसको बताया जाता है भाई जो सूर्य का प्रकाश है कहाँ से आ रहा है, जो सन प्लैनेट है, सूर्य ग्रह, हाँ, जो तारा हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे ग्रह बोलेंगे। हाँ, जो दिख रहा है आसमान में एक, गोले के समान है, वहां से ये सारा प्रकाश आ रहा है, वो समझता है। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, जैसे फिर अगर वो वेदों शास्त्रों को पढ़ेगा तो इसे पता चलेगा कि ये सूर्य ग्रह भी क्या है, हाँ, जो दिख रहा है ये, हम्म, सूर्य भगवान है, सूर्य देव स्वयं है, विराजमान है। और वह एक व्यक्ति, उनका एक साक्षात साकार रूप है, और 7 भुवन के बने हुए रथ के ऊपर वो चल रहे हैं, और पूरे ब्रह्मांड में वो जा रहे हैं। उनका उत्तरायण दक्षिणायन होता है, छह महीने उत्तर में जाते हैं, 6 महीने दक्षिण में जाते हैं। तो ये सब तो 5वें स्कंद में बहुत डिटेल में उनके कैसे वो चलते हैं बताया गया है। बट यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे जैसे उस बच्चे का ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे वो समझता है। तो जब वो सूर्य देव के विषय में जानता है तब वो दोनों के विषय में अच्छे से समझ पाता है। हम्म। अगर वह मात्र सूर्य प्रकाश या सूर्य ग्रह को जाने तो सूर्य को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। हाँ, उसी प्रकार अगर हम फिर ब्रह्म को जाने, ब्रह्म क्या है, भगवान के अंगों से निकलने वाला कांति। हाँ, कृष्ण जो है सारे गुणों के स्थान है, और उन गुणों के कारण उनसे कांति निकलती है। हाँ, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है, तो वही है ब्रह्म ज्योति। तो वो सबसे पहले वो ब्रह्म ज्योति को समझे, क्योंकि ब्रह्म ज्योति जो पूरे भौतिक ब्रह्मांड में फैली हुई है, ब्रह्म ज्योति पर सारा ये ब्रह्मांड है, स्थित है ब्रह्म ज्योति। और उन ब्रह्म के कारण ही आ, यह जो भी हम देख पा रहे हैं वो ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है। तो ये अद्वैय ज्ञान है ना, नॉन डुअल। ये सबके सब एक ही तत्व है, लेकिन हम अब साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। हम ये पहले क्या समझते थे, ब्रह्म ज्योति। हाँ, तो वो कृष्ण के अंगों की कांति है। अब जैसे जैसे व्यक्ति प्रगति करता है, अध्यात्म की प्रगति करता है, तो वो समझता है कि ये सूर्य, जैसे ये ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ रहे हैं, ये परमात्मा इनके स्वरूप है। हाँ, वह परमात्मा जो हर एक जीव के अंदर है, और उपदृष्टानुमंता का भरता भूता महेश्वर वहीं सबका पालन पोषण कर रहे हैं वो, और वह परमिशन दे रहे हैं, और देख रहे हैं सब कुछ। तो इसमें थोड़ा सा एक व्यक्तिगत पर्सनल एलिमेंट आता है कि उनका एक रूप है। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी उसको भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ है, तो भगवान बस इतना रिवील करते हैं, और वह उनके साथ एक आदान प्रदान उतना नहीं कर पाता है। लेकिन जब उसका प्रेम और बढ़ता है, वो सेवा करता है, भक्ति करता है, तब वो समझ पाता है कि ये साक्षात भगवान है। भगवान से दोनों मान, जिसमें भगवान का मेरा उनके साथ एक बहुत ही मधुर संबंध है, और वो भगवान को सेवा करना चाहते हैं, और भगवान उसकी सेवा करना चाहते हैं। और इस तरह से वह शाश्वत काल तक ये लोग आध्यात्मिक धाम में रह करके आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान भक्तों की सेवा में लगे हैं, और भक्त जो है भगवान की सेवा करें। और इस तरह से वह अनगिनत लोग जो है, सीमित लोग, इस सीमित अ, अ, जो आध्यात्मिक लोग वहां रह सकते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान एक, ब्रह्म फिर परमात्मा फिर भगवान के रूप में जानते हैं।
तो अगर आप भगवान को जैसे जान गए तो परमात्मा और ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्म ज्योति को भी जान जाएंगे। लेकिन अक्सर ब्रह्म ज्योति को जाने से परमात्मा जाए, तो ये नहीं है कि आप भगवान को जान जाएंगे। तो पूर्ण साक्षात्कार करना है तो हमें व्यक्तिगत संबंध भगवान के साथ, हाँ, परमेश्वर के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान ऐसा परमेश्वर का स्वरूप परम सत्य का अंतिम शब्द है। हम्म। तो जो उपनिषद के जिज्ञासु लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो ब्रह्म ज्योति को, ब्रह्म को उपासना करते हैं। जो योगी लोग हैं अपने हृदय में वो चतुर्भुज परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वही सिर्फ भगवान को व्यक्तिगत रूप में जान पाते हैं। उनके द्विभुज रूप हैं, उनके अनगिनत रूप हैं, नरसिंह, वराह, कुर्म, सब जो है उनके ही हैं रूप। और अलग अलग भक्त जो इनका भगवान के साथ एक संबंध है, अपने अपने इष्ट देव को वो सेवा। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि भागवत के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, परम सत्य, परम पूर्ण, सर्वज्ञ तथा सापेक्षता के मोह से सर्वथा मुक्त है। इस सापेक्ष जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न होता है, परंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही होते हैं। हम्म। तो भागवत के परम श्लोक में जन्मादि तो वो विज्ञ है, संपूर्ण रूप से कॉन्शियस है और मोह से मुक्त है। ये जो रिलेटिव वर्ल्ड है, हाँ, सापेक्ष जगत, उसके मोह से मुक्त है। यहाँ पे चीजें रिलेटिव है। अभी हमें गर्मी लग रही है क्योंकि हाँ, यह मौसम ऐसा है। वही सेम जगह जो है, सेम पानी जो है ठंडा लगने लगता है जब ठंडी का मौसम आता है। तो रिलेटिव है। आप एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कई बार, कि आप अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का एक बकेट रखिए, पानी रखिए, बाल्टी, और 20 डिग्री का रखिए। हाँ, एक बार हाथ उसमें डालिए, 10 डिग्री में, हाँ, तो गर्म लगेगा। फिर आप दूसरा हाथ जो है वो 20 डिग्री में डाल करके फिर 10 डिग्री में डालिए, तो वो यही 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी क्या है, वो ठंडा अपीयर होगा। तो रिलेटिव। आप अगर मीठा खा लिए हैं और उसके बाद फिर कोई और मीठा खाते हैं जिससे कम मीठा, तो आपको स्वाद नहीं आएगा। तो रिलेटिव। आपके पुनः प्रीवियस स्थिति के ऊपर आप कहाँ हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान एब्सोल्यूट है, वो बदलते नहीं है, अनचेंजिंग। तो वो इन सभी जो पूरे भौतिक रूप हैं इनसे वो सर्वथा मुक्त है। और यहाँ कह रहे हैं कि सापेक्ष जगत में जो ज्ञाता और ज्ञेय से भिन्न होता है। तो जो चीज हम जान रहे हैं, और जो व्यक्ति जानने वाला है वो भिन्न है। जो संसार है, जो संसार की वस्तु है, जैसे हम मान लीजिए मोबाइल का इस्तेमाल करें, तो मैं जान रहा हूँ मोबाइल को, मैं जानने वाला हूँ, तो मैं उससे भिन्न हूँ। तो मोबाइल को तोड़ दीजिए तो मेरा अंत नहीं होगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, वो सब भगवान का ही, परम सत्य का ही एक्सपेंशन है। तो जिस चीज को जान रहे हैं और जो जानने वाला है, दोनों सेम व्यक्ति, हाँ, अद्वय, नॉन डुअल। यहाँ पे डुअलिटी, यहाँ पे विविधता है। हाँ, सुख दुख, गर्मी सर्दी, हाँ, ऊंचा नीचा, हाँ, मेरा तुम्हारा पराया, ऐसे ये जो भाव है, ये सब भौतिक जगत में। राजनीति में क्या है, सब कुछ भगवान का है, सब भगवान के ऊपर केंद्रित है। सब व्यक्तियों का एक ही चेतना है। कैसे हम भगवान को प्रसन्न करें, हम भगवान के दास हैं, भगवान को प्रसन्न करें। यहाँ पे क्या, हर व्यक्ति अपनी डगली अपना रहा है। हाँ, सब लोग जो भारत का है, भारत का भक्त है, जो चीन का, चीन का भक्त है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान का भक्त है। हाँ, उसमें भी व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ में लगा है। लेकिन भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो वो जो परम सत्य है, उनके विषय में बता रहे हैं कि वह हम्म, परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक ही है। सापेक्ष जगत में ज्ञाता जीवंत आत्मा है, पराशक्ति, जबकि ज्ञेय निष्क्रिय पदार्थ है, पराशक्ति के रूप में होता है। जब उदाहरण दे रहे थे, मोबाइल जो है वो मैटर है, हाँ, अपरा पराशक्ति, और हम जो है आत्मा, जानने वाला, वह कौन है, वह पराशक्ति है। तो यहाँ परा तथा अपरा शक्ति का द्वैत है, किंतु निरपेक्ष जगत में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों एक ही पराशक्ति के होते हैं। परम शक्तिमान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन शक्तियों की गुणवत्ता में अंतर होता है। तो यहाँ पे अपरा शक्ति और पराशक्ति, जो भौतिक जगत है वो अपरा है, और हम जो आत्मा है वो पराशक्ति है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पराशक्ति, सब कुछ आध्यात्मिक शक्ति का बना है। हमने कई बार चर्चा किया, अंतर है बहिरंग और तटस्थ शक्ति। हम तटस्थ हैं, लेकिन हम भी
अंतरंग शक्ति के ही अंश है। तो इसलिए वहां पे सब कुछ क्या है, आध्यात्मिक है। और वो सारी शक्तियां जो है भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। परम जगत तथा जीवात्मा एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति है। जीव अपराशक्ति के संपर्क में रहने से मोहग्रस्त हो जाता है और यह सोचता है कि अपराशक्ति से संबंधित है। अतः भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है। हाँ? तो हम जब इस संसार में आते हैं तो अपराशक्ति और पराशक्ति दोनों ठीक ठाक रहती है, और हम जीव जो है वह मोहग्रस्त हो जाता है। जो अपराशक्ति है, जड़ शक्ति, भौतिक शक्ति, वो तो डेड मैटर है, वो तो कॉन्शियस ही नहीं है। हम कॉन्शियस हैं, हम सोचते हैं कि हम भी ये डेड मैटर की तरह, हम भी ये शरीर है। हाँ? तो इस तरह भौतिक जगत में एक सापेक्षता का भाव है, रिलेटिविटी। किंतु परम सत्य में ज्ञाता तथा ज्ञेय में अंतर नहीं होता है, और प्रत्येक वस्तु पूर्ण या परम होती है। हाँ, हर कुछ वहां पे, जो धाम है वहां पे, जो जीव है वहां पे, जो भगवान है, सब कुछ जो है पराशक्ति के ही बने हुए हैं। और सारा आदान प्रदान जो है अंतरंग शक्ति पराशक्ति के अंतर्गत होता है। जिससे कि आ, हर व्यक्ति अपना बेस्ट सेवा भगवान को देता है। वहां पे होल कंपटीशन लगी रहती है। जैसे एक बार भगवान कृष्ण जब ग्वाल बाल के साथ जाते हैं ये चरना, वो वन में, तो कृष्ण और बलराम दौड़ने लगते हैं। और वो सारे ग्वाल बाल भी उनको देख के उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि कौन कृष्ण बलराम को पहले स्पर्श करेगा। अब हर एक ग्वाल बाल जो है बहुत तेज दौड़ा था, किस लिए? न कि हम पकड़ पाए, वो इसलिए ताकि मैं दूसरों को प्रेरणा दे सकूं कि वो दौड़ करके भगवान को पकड़ ले। तो तेज दौड़ रहे थे किस लिए? ताकि दूसरे लोगों को भी भगवान का संबंध, भगवान के साथ संपर्क मिले। तो यह उनका भाव है। तो इसलिए हर एक चीज जो है पूर्ण है, परम सत्य से संबंधित है, परम सत्य के प्रसन्नता हेतु ही बना है। इसी तत्व को समझाने के लिए हमारे जीव गोस्वामी एक पूरा संदर्भ ही लिख रखा है। ब्रह्म परमात्मा संदर्भ और कृष्ण संदर्भ लिख रखा है, तो समझाने के लिए वसंती तत्व दस्तक में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसमें एसेंस में ही बता रहे हैं कि भगवान को जानने के तीन स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और यह सूर्य का प्रकाश, सूर्य ग्रह, सूर्य देव के समान। जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है तो वो ऐसा साक्षात्कार कर पाता है, और जब वो भगवान का साक्षात्कार करता है तो बाकी दोनों साक्षात्कार उसको अपने आप हो जाते हैं। तो भगवान का भक्त जो है उसे अलग से ब्रह्म ज्योति की उपासना और परमात्मा की उपासना नहीं करनी। हम सीधे भगवान के विषय में सुन के, भगवान का नाम जप करके, भक्ति के विग्रह की सेवा करके, ये बाकी दोनों जो तत्व हैं, उनको भी, उनका भी साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। जय कृष्ण। आगे आते हैं अगले श्लोक में, 12वां श्लोक में। तत्शब्ददाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ते आत्मनि सात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समर्पित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो जो भी जिज्ञासु है, जो भी सुनने के लिए इच्छुक है, वो व्यक्ति हाँ, इसी जो हमने पिछले श्लोक में समझा कि वो अ, तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। और तत्व जिज्ञासा, तत्व क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तत्व है, जो कि एक ही है। तो इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए जैसा उसने शुद्ध गृह किया, जैसा उसने अपने गुरु से, अपने शिक्षकों से सुना है, वैसा वो प्रैक्टिस करने का प्रयास करता है, अपने जीवन में अप्लाई करता है। श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करते हैं। अनुभूति कैसे करनी है? जैसा श्रवण करना है, सुन करके वैसा भक्ति करनी है। तात्पर्य, भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के हैं, उनकी भक्ति में सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की अनुभूति होती है। ब्रह्म उनका शारीरिक, दिव्य शारीरिक तेज, परमात्मा उनका आंशिक स्वरूप है। फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की आंशिक अनुभूति मात्र है। तो जैसा हमने पिछले श्लोक में बताते हुए बताया कि ये ब्रह्म ज्योति जो उनकी दिव्य कांति है, और उनका आंशिक स्वरूप परमात्मा है। और दोनों की अनुभूति हमें भगवान, जब हम भगवान की अनुभूति करेंगे, परम सत्य की अनुभूति करेंगे, तो अपने आप हो जाता है। अब आगे बता रहे हैं चार तरह के लोगों के बारे में। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी भौतिकतावादी होते हैं, किंतु शेष सिंह अध्यात्मवादी होते हैं।
भक्त प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने परम पुरुष का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरी श्रेणी में वे अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने परम पुरुष के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार किया है। तीसरी श्रेणी में वे आते हैं जिन्हें परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मात्र है। जैसा कि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा द्वारा किया जाता है, जिसके पीछे पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य सन्निहित रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे चार लोगों की बात हो रही है। कौन कौन है? इनको थोड़ा सा बैठ। तो सबसे नीचे जो है वह कर्मी आते हैं। हाँ, उनको अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है, पूरी तरह से भौतिक शक्ति में है। और ये लोग, हाँ, कर्मी लोग जो हैं, इन्हें अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। वो भौतिक जगत में कैसे हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करें, उसमें लगे रहते हैं। तो ये सबसे नीचे आते हैं कर्मी लोग। हाँ, इनसे बेटर कौन होता है? इनसे बेटर होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी जो सारे वेद को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं भगवान में, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। तो ज्ञानी लोग पहले ब्रह्म के बारे में जानते हैं, ब्रह्म ज्योति के विषय में सीखते हैं। इनसे जब लोग आगे बढ़ते हैं तो योग में आते हैं, अष्टांग योग करते हैं और उसके द्वारा परमात्मा को समझते हैं। ये उनसे बेहतर है, क्योंकि कम से कम कुछ स्वरूप वो स्वीकार कर रहे हैं। और इनसे बेटर जो है वो भक्त हैं, जो कि पूर्ण रूप से भगवान के परम पुरुष के का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसके लिए वो उत्सुक है। हम्म, तो भगवद गीता में जैसे बता रहे हैं कि परम पुरुष का साक्षात्कार भक्तिमय सेवा के द्वारा ही हो सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो द्वितीय श्रेणी के अध्यात्मात्मी परम पुरुष के आंशिक योगी लोग आंशिक रूप से परमात्मा को जान पाते हैं। और तीसरी श्रेणी में आते हैं जो परम पुरुष की दिव्य झांकी का आभास मानते हैं। तो बस आभास, हाँ, भगवान का जो आभास है, जो दिव्य कांति है, बस उसके विषय में जान पाते हैं। और उसमें भी वो लीन होना चाहते हैं, परख करना चाहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि भक्तिमय सेवा के बाद ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य आते हैं। कुछ श्लोकों पहले ये आया था कि भक्ति के द्वारा अपने आप दिव्य ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। चूंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूति इन परम शक्ति की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः ब्रह्म तथा परमात्मा को प्राप्त करने के साधन अर्थात ज्ञान तथा योग मार्ग में भी परम शक्ति की अनुभूति का अपूर्ण साधन है। हाँ, भक्ति एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम शक्ति की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संग से वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत शुद्ध श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः ऐसा नहीं कि भक्ति अल्पज्ञ अल्पाध्यात्म आदि के निमित्त होती है। तो पिछले बार भी हमने एक चर्चा किया था, लोग कहते हैं कि भक्ति जो है, जो लोग कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। हाँ, भक्ति इतना महान है कि जो कुछ नहीं कर सकते वो भी इसमें आ सकते हैं। हाँ, जो अल्पज्ञ हैं, जो पापी लोग हैं, शुद्ध लोग हैं, हाँ, वो लोग भी भगवान की भक्ति करके अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। उनको भी मौका दिया जाता है कि वो भगवान के पास आ सकते हैं। तो जो गंभीर जिज्ञासु है वह अगर भगवान की अनुभूति करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना है? शास्त्रों के विषय में सुनना है। इनसे सुनना है भक्ता शोक क्षुत गृहीत। जो परंपरा में आ रहे हैं लोग उसे सुने। तो वो जब सुनेगा तो वो समझेगा कि सबसे महान चीज क्या है, सबसे आसान चीज क्या है, और सीधे भगवान के साथ उसका जुड़ जाएगा भक्ति कर। अब भक्तों की तीन श्रेणियां होती हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। भक्तों की तीन श्रेणियां हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। पितृ श्रेणी के भक्त तथा या नव दीक्षित भक्त विज्ञान विहीन होते हैं और भौतिक संगति से ग्रस्त नहीं होते। वे तो मंदिर में अर्चक विग्रह की प्रारंभ की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक भक्ति करके भक्ति की द्वितीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। तो सबसे छोटी अवस्था जो है वो है कनिष्ठ कनिष्ठ भक्त कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि चार तरह के लोग हैं, मनुष्य हैं, ज्ञानी, योगी, भक्त और कर्मी। अब ये भक्तों में भी तीन श्रेणियां हैं, उनकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। ये श्रेणियां किस लिए बताई जा रही, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि क्या सही है, क्या गलत है, किसके साथ हमें संग करना है और हमारा अभी हम किस स्तर पे हैं और हम उस सबसे आगे कैसे बढ़े। तो सबसे निचला स्तर जो है, वह है आपका
इसको अगर नीचे लिखेंगे अच्छा रहेगा। जो एक तरह से तृतीय श्रेणी में आते हैं लोग। हाँ, ये है कनिष्ठ भक्त। इनसे ऊपर होते हैं मध्यम अधिकारी, और सबसे ऊपर होते हैं उत्तम भक्त। तो कनिष्ठ भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की पूजा से जो वर्ष विग्रह है उनकी उपासना करते हैं। आप अगर मंदिरों में देखेंगे तो लोग आते हैं, सीधे जाएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, उनको थोड़ा फूल अर्पण करेंगे, हो सकता है कुछ मिठाई वगैरह लाए, अर्पण करके लेते हैं और चले जाते हैं। हाँ, वहां पे रह रहे भक्तों से शास्त्रों में कोई लेना देना नहीं, सीधे भगवान के साथ वो आपके संबंध जोड़ते हैं। और उनका क्या है, ये रहता है, मैं आपका दर्शन करने आया हर सोमवार को और मंगलवार को ऐसे, अब मुझे क्या करिए, मुझे दीजिए। तो भौतिक लाभ चाहते हैं। तो देखते हैं कि जो भी लोग इस तरह से भगवान के मंदिर में जाते हैं तो उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तो इसलिए वो आता है। तो ये बहुत बढ़िया है, ये कर्मी जो कर्मी भक्त नहीं है उनसे एक बहुत बड़ा जंप है कि कम से कम वो भगवान के साथ उनका संबंध जुड़ गया है। और वह हमेशा जो है भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति जब शुरुआत करता है तो कैसे चालू करता है। तो यहाँ पे अगर है तो हमें क्या करना है, हमें मध्यम अधिकारी बनना है, हमें द्वितीय श्रेणी में जाना है। द्वितीय श्रेणी में क्या करते हैं, इस द्वितीय अवस्था में भक्त को भक्ति की दिशा में चार तत्व दिखाई पड़ते हैं: परम ईश्वर, उनके भक्त, अज्ञानी तथा ऋषालु। हाँ, मनुष्य को कम से कम इस द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक उठना होता है जिससे वो परम सत्य को जानने का पात्र बन सके। हम्म? तो जो मध्यम अधिकारी वो चार लोगों को देखता है। क्या देखता है, भगवान है, भक्त है, जो अज्ञानी लोग हैं और ऋषालु लोग हैं। तो ऋषालु लोग को अवॉइड करता है। हाँ, जो अज्ञानी है उनको समझ देता है, जो भक्त है उनके साथ मित्रता करता है, और भगवान को प्रेम करता है। हाँ? प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। हाँ, ये चार चीजें करता है, चार लोग को देता है, वैसा वो बिहेव करता है। हाँ? तो ये इस लेवल पे हम आने का प्रयास करते हैं, ये रिकमेंडेड कि हम कनिष्ठ से मध्यम लेवल पे हैं। हम्म? और भौतिक जगत में जब तक है, हाँ, तब तक के लिए ये बहुत अच्छा और सेफ है। क्योंकि दूसरे व्यक्ति जो हमको भक्ति में मदद कर रहे हैं उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, और जो हमसे ईर्ष्या करते हैं भक्तों से उनसे हम दूर रहना चाहते हैं। और जो लोग भक्त नहीं है लेकिन अज्ञानी है, अगर उनको भक्ति का ज्ञान देकर के भक्ति के समझ में आए तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, उनके लिए भी अच्छा होता है, और भगवान के साथ वो प्रेम करते हैं। तो ये द्वितीय अवस्था। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति संबंधी अनुदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। हाँ, तो यह तृतीय श्रेणी के लोगों को पहले दूसरे श्रेणी के पास आकर के संग करना चाहिए। पहली श्रेणी का भागवत सुस्थापित भक्त है, और दूसरा है भागवतम, जो ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेशों की शिक्षा लेने के लिए किसी सच्चे भक्त के पास जाना होता है। तो ये प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में आपके आते हैं शुद्ध भक्त और श्रीमद् भागवतम। हम्म? तो व्यक्ति भागवत और बुक भागवत दोनों का हमें शरण लेना है। तो जो तृतीय श्रेणी में लोग हैं उनको, ऐसे लोगों को सर्च करना चाहिए जो कि उत्तम भक्त हैं और भागवत ग्रंथ दोनों को श्रवण करना है। और मध्यमाधिकारी जो है बीच में, वो उनका भी शरण ले रहे हैं, और कृष्ण, इस तरह से सब लोग जो है धीमे धीमे प्रगति कर रहे हैं। ऐसा भक्त, जो सच्चे भक्त हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ऐसा भक्त कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं होता है जो भागवत को व्यापार समझ के अपना जीविका कमाता है। ऐसे भक्त को सुध गोस्वामी की तरह सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि होना चाहिए, और उसे समस्त जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश करना चाहिए। नव जिज्ञासु भक्त को प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने में कहीं भी रुचि नहीं रहती। ऐसे नव जिज्ञासु भक्त अपनी तृप्ति हो तो किसी व्यवसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करते हैं। तो आजकल बहुत सारे कथावाचक हो गए हैं जो कि व्यवसाय कर रहे हैं। हाँ, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेकर भागवत कथा कर रहे हैं 7 दिन। हाँ, और इस तरह से वह जो भागवत का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जीविका चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जाता है। जो सच्चे भक्त हैं वह भगवान का भक्ति का प्रचार हर व्यक्ति को करते हैं, और बिना किसी पैसे के करते हैं। ये नहीं कि ये इतना है तो इसको इतना पैसा दो तभी हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे।
हम्म, तो व्यापार नहीं करते। व्यापार में क्या होता है, आप लोग दुकान खोलते हैं और बोलते हैं ये देखिए ये टूथपेस्ट है, आप 100 रुपया 50 रुपये दो तो हम तुमको देंगे, तुम नहीं दोगे तुम तुमको नहीं देंगे। हाँ, तो ऐसे ही भक्ति ये है, हमारे पास भागवत का ज्ञान है, हम आपको कभी देंगे या पैसा देंगे, तो ये गलत है। हम भक्ति का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए। हाँ, भगवान जब गीता सुनाए अर्जुन को तो उनसे पैसा नहीं लिया। जब सुखदेव गोस्वामी सुनाए परीक्षित महाराज को, उन्होंने पैसा नहीं लिया। और सुध गोस्वामी उनकी प्रतिनिधि बन करके सबको सारे जीवों के कल्याण हेतु यह ज्ञान देते हैं। तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए और ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो शुद्ध रूप से भगवान का प्रचार कर रहे हैं। अब जो लोग व्यवसाय बना दिए उनके लिए बता रहे हैं, व्यवसायिक श्रवण कीर्तन करने वाले, ऐसे नवजिज्ञासु भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हुए तो किसी व्यवसायी व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। हाँ, दिखावा कर रहे हैं, अरे हम भी गए, अभी बहुत भक्त हैं, वहां जाके खूब ताली बजा रहे हैं और आंख से आंसू निकल रहा है, और 7 दिन बाद जब वापस निकलते तो वापस वही हो, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना और अपने पुरानी चीजों में लगे रहे। तो इस प्रकार के श्रवण कीर्तन से सारा मामला गड़बड़ा गया है। अतः इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवद गीता या श्रीमद भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेश निस्संदेह दिव्य विषय है, किंतु ऐसा होते हुए भी हमें किसी व्यवसायिक व्यक्ति से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार दूषित कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीव के स्पर्श मात्र से तो उसको विषाक्त कर देता है। तो एक दूध जिसको सांप ने टच नहीं किया है और जो सांप ने पिया है, दोनों अगर रखेंगे तो एक ही समान दिखता है, सफेद दिखता है। लेकिन अगर जिसको सर्प ने स्पर्श कर दिया उसको आप पिएंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो वैसे ही कथा जो है, कृष्ण कथा भागवत कथा जो है, वो दोनों एक जैसे दिखती है। लेकिन ये जो व्यवसायिक व्यक्ति करते हैं, इनसे आप सुनेंगे तो आपका जो भक्ति करने का, सेवा करने का भाव है, वो सब दूषित हो जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा। हम सोचेंगे यही भक्ति है, वो भी गलत मार्ग पे जा रहे हैं, हम भी गलत मार्ग पे जा रहे हैं। अंधेता अंधेरों को ये अंधा व्यक्ति जाता है और वो गड्ढे में गिरता है, और उसको फॉलो करने वाले वो भी उसी गड्ढे में जाके गिरते हैं, नरक में चले जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है कि उनसे ही ग्रहण करें जो कि व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, जो कि भगवान की भक्ति का प्रचार निस्वार्थ भाव से सबके कल्याण हेतु और अपने गुरु से जो शास्त्र से सुना है, समझा है, उस रूप में कर रहे हैं। अतः निष्ठावान भक्त को चाहिए कि वो अपनी उन्नति के लिए उपनिषद वेदांत जैसे वैदिक साहित्यों को तथा पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गोस्वामी द्वारा छोड़े गए संकलित अन्य साहित्य को चुने। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना मनुष्य सच्ची उन्नति नहीं कर सकता है। बिना श्रवण किए तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का प्रदर्शन निरर्थक है और ये भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। तो भक्ति को जेन्युइनली करिए, निष्ठावान भक्ति करिए, जो हमारे आचार्यों ने शास्त्र दिए हैं। प्रभुपाद जी ने सारे भागवत गीता चैतन्य चरितमृत सब लिखा है। उसके पहले भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिसार ठाकुर, जीव गोस्वामी, देवनाथ चक्र ठाकुर, इन लोगों ने अपनी अपनी कमेंट्रीज लिखी हैं। जीव गोस्वामी ने पूरे षट संदर्भ लिखे हैं। तो ये सब शास्त्रों को पढ़िए और उसमें जैसे बताया गया है भक्ति कैसे करना है, वैज्ञानिक पद्धति से सब बताया गया है। हाँ, सारी चीजें हैं। तो आप उसको सुने और अपने जीवन पालन करने का प्रयास करें। पालन करेंगे तभी आपको अनुभूति होगी, वरना दिखावा मात्र करने से कि हम भक्त हैं, हम तिलक लगा लिए, हम सिर मुड़ा लिए, ये कपड़ा पहन लिए और बड़ा बड़ा प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा। अतः जब तक श्रुति स्मृति पुराण या पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर भक्ति स्थापित न हो, तब तक भक्ति के ऐसे प्रदर्शन को तत्काल त्याग देना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्ति मान्यता नहीं देनी चाहिए। वैदिक साहित्य के ऐसे संदेशों का आत्मसात करके अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा को देना देखा जा सकता है। यह समाधि कहलाती है। समाधि यह है कि हम भगवान को हमेशा अपने अंदर में दर्शन करें। हम वो कब होगा जब हम आचार्य द्वारा दिए गए पद को अनुसरण करते हैं, उनसे सुनते हैं और पालन करते हैं। तो ये करने से हमें भगवान का अनुभव होगा। हाँ, वो अनुभव ही हमको समाधि के समाधि मतलब भगवान के साथ हमेशा हम संपर्क में, हम उनको हमेशा देख पा रहे हैं, हम सारे कार्य कर रहे हैं, उनके पद पे चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र इनके अनुसार जो प्रमाण है, इनके अनुसार आधारित कार्य करना है। कई सारे लोग हैं जो कि शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और अपना अलग ही पद्धति बना देते हैं। और उस कारण क्या होता है, मात्र उत्पाद होता है। सारी जो जनता है वो गलत मार्ग पे चली जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अ, जो शास्त्रों में दिया गया है उस विधि को छोड़ करके कुछ अलग ही विधि करते हैं।
अपना महामंत्र बना लेते हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने दिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो लोग कुछ नवीन करने के लिए एक व्यक्ति ने, हाँ, हरे जपो निताई को राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम ऐसे बना लिया। और ऐसे बहुत सारे लोग अब जाएंगे जगन्नाथपुरी साइड के लोग मिलेंगे। तो जो भगवान पद्धति दी है उसको ना छोड़, उसको छोड़ करके वो अपना ही अलग करना कार्य करना, और इस कारण वो खुद भी गलत मार्ग पे हैं और दूसरों को गलत मार्ग पे ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जो शास्त्र में दिया गया है, जैसे हमारे आचार्य बता रहे जैसे तुम वो वैसे कार्य करने चाहिए। कई लोग जो है छोटा मंत्र निकाल देते हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते, हम नाम लेंगे तो कुमार जिनकिन के उसमें कह रहे हैं। अभी उनके प्रति बहुत ज्यादा लोग हो गए, बहुत फेमस हो गए। हाँ, तो शॉर्टकट ढूंढने की जो इच्छा है जीवन में, हाँ, वह ये सब क्या, हाँ, ये सब प्रॉब्लम कराता है। तो हमें जो हमारे आचार्य बताने थे उस पथ पे चलना है। दूसरा वो अगर पद्धति फॉलो करे ठीक है, उसे करने दीजिए। हाँ, हमको जो पथ मिला है बेस्ट मिला है। चैतन्य महाप्रभु गौर गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। उनको कहा जाता है कि श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम ये भूतले स्वयं रूप कदापि स्वप्न देखूं। तब वो दिन आएगा जब मैं गौर गोस्वामी का शरण प्राप्त करूंगा, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अंतर मन समझा और इस पृथ्वी पे उनके मिशन को स्थापित किया। तो ऐसे व्यक्तियों का हमारे परंपरा में उनके बताए गए हमारे जो भक्ति रसमय सिंधु और अन्य ग्रंथ जो उन्होंने लिखे लिखे हैं, उसके ऊपर हम चल के कार्य करें। तो हमें हमारी परंपरा के प्रति लॉयल रहना चाहिए और उनका श्रवण कीर्तन करके उसके अनुसार मार्ग पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। हमने दो चीजें देखी आज। हम परम सत्य को तीन रूपों में लोग समझते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। भगवान को अगर आप जान जाएंगे, साक्षात करेंगे, तो तीनों रूप बाकी दोनों अपने आप हम समझते हैं। और कैसे होगा? जब हम शुद्ध गृहतिया, जब हम परंपरा से सुनेंगे और उस अनुसार पालन करेंगे, तो हम अनुभूति कर पाएंगे। और वो परम समाधि जो है, वो शाश्वत समाधि को हम प्राप्त करते हैं। समाधि का मतलब ये नहीं कि हम बस शरीर से हैं। समाधि का मतलब है कि हमेशा भगवान के स्मरण में ही लगे हो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम सर्वसमाधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे